नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फसाने अजैब में। आइए सुनते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित सुप्रसिद्ध बंगला रचना चोखेर वाली का हिंदी भावानुवाद आँख की किरकिरी का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज में। बिहारी की खोज खबर लेकर महेंद्र लौटेगा, इस आशा से घर में उसकी रसोई बनी थी। काफी देर हो गई तो दुखी राजलक्ष्मी बेचैन हो उठी। रात भर नींद न आई, इससे वो काफी थकी थी। फिर महेंद्र के लिए यह बेताबी उन्हें और कष्ट दे रही थी। यह देखकर आशा ने पूछताछ कर यह पता किया कि महेंद्र की गाड़ी वापस आ चुकी है। कोचवान से मालूम हुआ महेंद्र बिहारी के यहाँ से होता हुआ पलट डांगा के डेरे पर गया है। राजलक्ष्मी ने सुना और दीवार की तरफ करवट बदलकर लेटी रही। आशा उनके सिरहाने चित्रलिखित सी बैठी पंखा झलती रही। वह और दिन समय पर आशा को खाने के लिए जाने का आदेश किया करती थी। आज कुछ न कहा। कल जब राजलक्ष्मी की तबीयत ज्यादा खराब थी, यह देखकर भी महेंद्र विनोदनी के मुंह में चला गया, तो राजलक्ष्मी के लिए दुनिया में कुछ भी करने का मन बुझ गया। कोई 2 बजे आशा बोली, माँ दवा पीने का वक्त हो गया। राजलक्ष्मी ने कोई जवाब न दिया, चुप रही। आशा दवा लाने जाने लगी तो बोली, दवा की जरूरत नहीं है बहू, तुम जाओ। आशा ने माँ के रूठने का मर्म समझा और उसकी समझ ने उसके हृदय के आंदोलन को दूना कर दिया। आशा से रहा न गया। अपनी रुलाई रोकते रोकते वो कौक पड़ी। राजलक्ष्मी धीरे धीरे करवट बदलकर आशा की तरफ हो गई और स्नेह से उसका हाथ सहलाने लगी। कहा, बहू तुम्हारी उम्र ही क्या है? सुख का मुंह देखने का तुम्हें बहुत समय है। मेरे लिए तुम परेशान मत हो बिटिया, मैं काफी जी चुकी हूँ, अब क्या होगा जीकर। आशा की रुलाई और उमड़ गई। उसने आंचल से मुंह दबा लिया। रोगी के घर इस तरह निरानंद दिन मंद गति से कट गया। रूठे रहने के बावजूद दोनों नारियों को अंदर ही अंदर आशा थी कि महेंद्र भी आएगा। खटका होते ही दोनों के शरीर में एक चौंकना सी जापती थी। इसे दोनों समझ रही थी। सूर्यास्त की आभा धीरे धीरे धुंधली पड़ गई। कलकत्ता के अंतःपुर में उस गोधूली की आभा में न तो लिखावट है, न अंधेरे का आवरण ही होता है। वह विषाद को गहरा बनाती है और निराशा के आंसू सुखा डालती है। कर्म और भरोसे के बल को वह छीन लेती है, लेकिन विश्राम और वैराग्य की शांति नहीं लाती। रोग से दुखी घर की उस सूनी और कुरूप सांझ में आशा पांव दबाए गई और दिया जलाकर कमरे में ले आई। राजलक्ष्मी ने कहा, बहू रोशनी नहीं सुहाती, दिए को कमरे से बाहर रख दो। आशा दिए को बाहर रखाई। घना होकर अंधेरा जब अनंत रात को छोटे से कमरे में ले आया तो आशा ने धीरे से राजलक्ष्मी से पूछा, माँ उन्हें खबर भिजवाऊं क्या? राजलक्ष्मी ने सख्त होकर कहा, नहीं नहीं, तुम्हें मेरी कसम, महेंद्र को खबर मत देना। आशा स्तब्ध रह गई। रोने को उसमें शक्ति न थी। कमरे के बाहर से नौकर ने आवाज दी, माँ जी, बाबू के यहाँ से चिट्ठी आई है। यह सुना और तुरंत राजलक्ष्मी के मन में आया, हो न हो महेंद्र की अचानक तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए वह ना आ सका और चिट्ठी भेजी है। चिंतित और परेशान होकर उन्होंने कहा, देखो तो बहू, महेंद्र ने क्या लिखा है। कांपते हुए हाथों से आशा ने बाहर जाकर रोशनी में चिट्ठी खोलकर पढ़ी। उसने लिखा था, इधर कुछ दिनों से तबीयत उचाट है, इसलिए वह घूमने के लिए पछा जा रहा है। माँ की बीमारी के लिए खास कोई चिंता की बात नहीं। उन्हें बराबर देखने के लिए नवीन डॉक्टर से कह दिया है। रात को उन्हें नींद ना आए या सिर दर्द हो तो क्या करना होगा, यह भी उसने लिखा था। इसके साथ ही दवा खाने से मंगाकर उसने हल्के और ताकतवर पत्ते के 2 डिब्बे भी भेज दिए थे। फिलहाल गिरिडीह के पत्ते पर माँ का हाल लिखने के लिए चिट्ठी के पुनश्च में अनुरोध किया था। चिट्ठी पढ़कर आशा स्तंभित हो गई। एक जबरदस्त धिक्कार ने उसके दुख को छिपा लिया। आशा ये कठोर समाचार माँ को किस तरह सुनाए। आशा के इस विलंब से राजलक्ष्मी बहुत ही उतावली हो उठी। बोली, बहू मुझे बताओ, महन ने क्या लिखा है। आशा ने आखिर अंदर बैठकर शुरू से आखिर तक चिट्ठी पढ़ सुनाई। राजलक्ष्मी ने कहा, अपनी तबीयत के बारे में उसने क्या लिखा है, जरा वो जगह फिर से पढ़ो तो। आशा ने फिर से पढ़ा। इधर कुछ दिनों से तबीयत उचाट से चल रही थी, इसीलिए मैं। राजलक्ष्मी ने कहा, बस बस रहने दो, उचाट ना हो तबीयत, क्या हो बुढ़ी माँ मरती है।
और बीमार होकर उसे तंग करती है। तुम मेरी बीमारी को कहने उससे क्यों गई? यह कहकर वो बिस्तर पर लेट गई। बाहर जूतों की चरमराहट हुई। नौकर ने कहा, डॉक्टर आए हैं। खासकर डॉक्टर साहब अंदर आए। घूंघट निकालकर आशा पलंग की आड़ में हो गई। डॉक्टर ने पूछा, आपको शिकायत क्या है, यह तो कहें। राजलक्ष्मी झुंझलाकर बोली, शिकायत क्यों होगी? किसी को मरने भी न देंगे आप? आपकी दवा सही, क्या मैं अमर हो जाऊंगी? डॉक्टर ने दिलासा देते हुए कहा, अमर चाहे न कर पाऊं, तकलीफ तो घटा ही दूंगा, इसकी तो कोशिश होगी ही। राजलक्ष्मी कह उठी, तकलीफ की दवा तभी होती है जब विधवाएं जल मरती थीं। अब तो बांध कर मारना ठहरा। आप जाएं डॉक्टर साहब, मुझे तंग न करें, मैं अकेली रहना चाहती हूँ। डॉक्टर ने डर कर कहा, जरा आपकी नब्ज तो देखूं। राजलक्ष्मी ने खींच कर कहा, मैं कह रही हूँ आप यहाँ से जाइए। मेरी नब्ज सही है, ये खतरा नहीं है, ये जल्दी नहीं छूटेगी। लाचार होकर डॉक्टर कमरे से बाहर चला गया। उसने आशा को बुलाया, उससे बीमारी का सारा ब्यौरा पूछा। सब कुछ सुनकर गंभीर सा होकर वह फिर कमरे में गया। बोला, महेंद्र मुझ पर आपके इलाज का भार सौंप गया है। अगर आप इलाज न कराएंगी तो उसे दुख होगा। महेंद्र को दुख होगा? यह बात राजलक्ष्मी को मजाक जैसी लगी। उन्होंने कहा, महेंद्र की इतनी फिक्र न करें आप। दुनिया में हर किसी को दुख भोगना पड़ता है। आप जाएं और मुझे सोने दें। डॉक्टर ने समझा बीमार को ज्यादा तंग करना ठीक नहीं। वह बाहर निकला और जो कुछ करना था आशा को बता दिया। आशा जब कमरे में लौटी तो राजलक्ष्मी बोली, तुम जरा जाकर आराम कर लो। तमाम दिन मरीज के पास बैठी हो। हारू की माँ से कह दो, बगल के कमरे में बैठेगी। आशा राजलक्ष्मी को समझती थी। यह उनके स्नेह का आग्रह नहीं, आदेश था। इसे मान लेने के सिवा चारा नहीं। उसने हारू की माँ को भेज दिया था और अपने कमरे में आकर नीचे लेट गई। दिन भर उसने खाया पिया नहीं, तकलीफ भी थी। उसका तन मन चूर चूर हो गया था। उस दिन पड़ोस में दिन में ब्याह के बाजे बजते रहे। अभी फिर शहनाई पर धुन छुड़ी। रात का अंधेरा कांप कर उस रागिनी से चोट खाकर आशा के हृदय पर बार बार आघात करने लगा। उसके अपने विवाह के दिन की छोटी से छोटी घटना भी सजीव हो उठी और सबने मिलकर रात के आसमान को स्वप्न की छवि से पूर्ण कर दिया। उस दिन की रोशनी, चहल पहल, भीड़, उस दिन का माला चंदन, नए वस्त्र और यज्ञ के धुएं की खुशबू, नववधु के संकेत, लज्जित आनंदित हृदय का निगोर कंपन, इन सभी ने स्मृति का रूप धारण करके चारों ओर से जितना ही उसे घेर लिया, उतनी ही हृदय की पीड़ा जीवंत होकर जोर डालने लगी। घोर अकाल के दिनों में भूखा बच्चा जैसे भोजन के लिए माँ को मारने लगता है, वैसे ही सुख की स्मृतियां अपने खाद्य के लिए रोती हुई आशा की छाती में थपेड़े लगाने लगी। इस स्थिति ने आशा को चैन से न लेटने दिया। वो दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि दुनिया में उसकी एकमात्र देवी, उसकी मौसी की पावन स्निग्ध मूर्ति उसके हृदय में जाग पड़ी। उसने प्रतिज्ञा की थी कि तपस्विनी को वह फिर से संसार के झमेले में नहीं खींचेगी। कमरे में रोशनी जलाकर वह कागज लिए लगातार आंसू पोंछती हुई लिखने बैठ गई। पूजनीय मौसी, तुम्हारे सिवा आज मेरा कोई नहीं। एक बार आओ और अपनी इस दुखिया को अपनी गोद में उठा लो, वरना मैं जीऊंगी कैसे? क्या लिखूं? नहीं जानती। चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, तुम्हारी प्यारी चुन्नी। अन्नपूर्णा काशी से आई। धीरे धीरे लाल लक्ष्मी के कमरे में जाकर उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों की धूल माथे पर ली। बीच में इस अलगाव के बावजूद अन्नपूर्णा को देखकर राजलक्ष्मी ने मानो कोई खोई हुई निधि पाई। उन्हें लगा वे मन के अनजाने में ही अन्नपूर्णा को चाह रही थी। इतने दिनों के बाद आज पल भर भी यह बात स्पष्ट हो उठी कि उनको इतनी वेदना महज इसलिए थी कि अन्नपूर्णा न थी। एक पल में उनके दुखी चित्त ने अपने चिरंतन स्थान पर अधिकार कर लिया। महेंद्र की पैदाइश से पहले जब इन दिनों जिठानी देवरानी ने वधू के रूप में इस परिवार के सारे सुख दुखों को अपना लिया था, पूजा त्योहारों पर, शोक मृत्यु में दोनों ने गृहस्थी के रथ पर साथ साथ यात्रा की थी, उन दिनों के गहरे सखित्व ने राजलक्ष्मी के हृदय को आज पल भर से आच्छन्न कर लिया। जिसके साथ सुदूर अतीत में उन्होंने जीवन का आरंभ किया था, तरह तरह की रुकावटों के बाद बचपन की सहचरी गाढ़े दुख के दिनों में उनकी बगल में खड़ी हुई। यह एक घटना उनके मौजूदा सुख दुख के साथ प्रिय घटनाओं में स्मरणीय हो गई। राजलक्ष्मी ने जिसके लिए इसे भी बेरहमी से चोट पहुंचाई थी, वह आज कहाँ है?
अन्नपूर्णा बीमार राजलक्ष्मी के पास बैठकर उनका दायां हाथ अपने हाथ में लेती हुई बोली, दीदी। राजलक्ष्मी ने कहा, मछली। उनसे और बोलते ना बना। आंखों में आंसू बहने लगे। ये दृश्य देखकर आशा से न रहा गया। वो बगल के कमरे में जाकर जमीन पर बैठकर रोने लगी। अन्नपूर्णा राजलक्ष्मी या आशा से महेंद्र के बारे में कुछ पूछने का साहस न कर सकी। साधु चरण को बुलाकर पूछा, मामा, महेंद्र कहाँ है? मामा ने महेंद्र और विनोदनी का सारा किस्सा कह सुनाया। अन्नपूर्णा ने पूछा, बिहारी कहाँ है? साधु चरण ने कहा, काफी दिनों से वो इधर नहीं आए, उनका हाल ठीक ठीक नहीं बता सकता। अन्नपूर्णा बोली, एक बार बिहारी के यहाँ जाकर खोज खबर तो ले आइए। साधु चरण ने उसके यहाँ से लौटकर बताया, वे घर पर नहीं हैं, अपने बाली वाले बगीचे में गए हैं। अन्नपूर्णा ने डॉक्टर नवीन को बुलाकर मरीज की हालत के बारे में पूछा। डॉक्टर ने बताया, दिल की कमजोरी के साथ ही उधरी हो आई है। कब अचानक चल बसें कहना मुश्किल है। शाम को राजलक्ष्मी की तकलीफ बढ़ने लगी। अन्नपूर्णा ने पूछा, दीदी, नवीन डॉक्टर को बुलवा भेजूं? राजलक्ष्मी ने कहा, नहीं बहन, नवीन डॉक्टर के करने से कुछ ना होगा। अन्नपूर्णा बोली, तो फिर किसे बुलवाना चाहती हो तुम? राजलक्ष्मी ने कहा, एक बार बिहारी को बुलवा सको तो अच्छा हो। अन्नपूर्णा के दिल पर चोट लगी। उस दिन काशी में उन्होंने बिहारी को दरवाजे पर से ही अंधेरे में अपमानित करके लौटा दिया था। वह तकलीफ वे आज भी न भुला सकी। बिहारी अब शायद ही आए। उन्हें यह उम्मीद न थी कि इस जीवन में उन्हें अपने किए का प्रायश्चित करने का कभी मौका मिलेगा। अन्नपूर्णा एक बार छत पर महेंद्र के कमरे में गई। घर भर में यही कमरा आनंद निकेतन था। आज उस कमरे में कोई स्त्री नहीं रह गई थी। बिछौने बेतरतीब पड़े थे, साज सामान बिखरे हुए थे। छत के गमलों में कोई पानी नहीं डालता था, पौधे सूख गए थे। आशा ने देखा मौसी छत पर गई है। वह धीरे धीरे उनके पीछे पीछे गई। अन्नपूर्णा ने उसे खींचकर छाती से लगाया और उसका माथा चूमा। आशा ने झुककर दोनों हाथों से उनके पांव पकड़ लिए, बार बार उनके पांव से अपना माथा लगाया, बोली, मौसी, मुझे आशीर्वाद दो, बल दो। आदमी इतना कष्ट भी सह सकता है, मैंने कभी सोचा तक ना था। मौसी, इस तरह कब तक चलेगा? अन्नपूर्णा वहीं जमीन पर बैठ गई। आशा उनके पैरों पर सिर रखकर लौट गई। अन्नपूर्णा ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और चुपचाप देवता को याद करने लगी। एक जमाने के बाद अन्नपूर्णा के स्नेह स्नेह मौन आशीर्वाद ने आशा के मन में बैठकर शांति का संचार किया। उसे लगा उसकी मनोकामना पूरी हो गई। देवता उस जैसी नादान की उपेक्षा कर सकते हैं, मगर मौसी की प्रार्थना नहीं ठुकरा सकते। मन में दिलासा और बल पाकर आशा बड़ी देर के बाद एक लंबा निश्वास छोड़कर उठ बैठी। बोली, मौसी, बिहारी भाई साहब को आने के लिए चिट्ठी लिख दो। अन्नपूर्णा बोले, चिट्ठी नहीं लिखूंगी। आशा, तो उन्हें खबर कैसे होगी? मैं कल खुद उससे मिलने जाऊंगी। जिन दिनों बिहारी पश्चिम में भटकता फिर रहा था, उसके मन में आया, जब तक कोई काम लेकर ना बैठूं चैन ना मिलेगा। यही सोचकर उसने कलकत्ता के गरीब किरानियों के मुफ्त इलाज और सेवा जतन का भार उठाया। गर्मी के दिनों में डाबर की मछलियां जिस तरह कम पानी और कीचड़ में किसी प्रकार जिंदा रह लेती हैं, तंग गलियों के सकरे कमरों में परिवार का बोझ उठाने वाले बेचारे किरानियों की जिंदगी वैसी ही है। उन दुबले पीले पड़े चिंता से पिसने वाले भद्र वर्ग के लोगों के प्रति बिहारी को बहुत पहले ही दया आई थी। इसलिए उसने उन्हें बगीचे की छांव और गंगा तट की खुली हवा दान देने का संकल्प किया। बाली में उसने बगीचा खरीदा और चीनी कारीगरों से छोटे झोपड़े बनवाए। लेकिन मन को राहत ना मिली। काम में लगने का दिन जो जो करीब आने लगा, उसका मन अपने निश्चय से टिकने लगा। बार बार उसका मन यही कहने लगा, इस काम में कोई सुख नहीं, रस नहीं, सौंदर्य नहीं, यह महज एक नीरस भार है। काम की कल्पना ने इससे पहले कभी भी बिहारी को इतना परेशान नहीं किया। कभी ऐसा भी था कि बिहारी को खास कोई जरूरत ही न थी। जो कुछ भी सामने आ जाता उसी में वह सहज ही अपने को लगा सकता था। अब उसके मन में न जाने कौन सी भूख जगी है, उसे बुझा लेने से पहले और किसी भी चीज में उसे आसक्ति नहीं होती। जैसी शुरू से आदत रही है, इस उसमें हाथ डालकर देखता और दूसरे ही क्षण उसे छोड़कर छुटकारा पाना चाहता। बिहारी के अंदर जो जवानी निश्चय ही सोई पड़ी थी,
जिसके विषय में उसने कभी सोचा तक नहीं था। वह जवानी विनोदनी की जादू की छड़ी छूकर जाग उठी है। अभी अभी पैदा हुए गरुड़ की तरह अपनी खुराक के लिए वह सारी दुनिया को झिंझोड़ती फिर रही है। इस भूखे जीव से बिहारी को पहले पहचानना थी, इसके चलते वो परेशान हो उठा। अब कलकत्ता के इन दीन दुर्बल अल्पायु किरानियों को लेकर वह क्या करेगा। सामने आषाढ़ की गंगा रह रहकर उस पर नीले मेघों की पनीली पात भी झुके पेड़ पौधे घिर आती। नदी का पाट कहीं तो इस्पात की तलवार सा चमकता श्याम रंग लेता, कहीं आग जैसा झमझम झमकता। वर्षा रम के इस समारोह पर बिहारी को ज्यों ही निगाह पड़ती, त्यों ही उसके हृदय का दरवाजा खोलकर आकाश की इस नीली आभा में न जाने कौन एकाकिनी बाहर निकल पड़ती। वर्षा का आकाश चीर कर छिटकी पड़ती सारी किरणों को बीन कर न जाने कौन केवल उसी के मुंह पर अपलक आंखों की दमकती हुई कातरता बिखेर। बिहारी का जो पिछला जीवन सुख और संतोष से कट गया, उसे वह अब भारी नुकसान समझता है। ऐसी मेघ घिरी सांझ जाने कितनी आई, पूर्णिमा की कितनी रातें गईं। वे सब हाथों में अमृत का पात्र लिए बिहारी के सूने हृदय के द्वार से चुपचाप लौट गई। उन दुर्लभ सुख घड़ियों में कितने गीत घुटे रहे, कितने उत्सव न हो पाए, इसकी कोई सीमा नहीं। बिहारी के मन में जो पुरानी सुधियां थी, वह विनोदिनी ने उद्दत चुंबन की रत्निम आभा से ऐसा फीका और तुच्छ कर दिया था। जीवन के ज्यादातर दिन मेहंद की छाया में कटे। उनकी सार्थकता क्या थी। प्रेम की वेदना में सारे जल थल आकाश के केंद्र कुहर से ऐसी ताप में इस तरह बांसुरी बजती है, यह तो अचेतन बिहारी कभी सोच भी ना पाया था। विनोदनी ने बिहारी को बाहों में लपेटकर अचानक एक पल में जिस अनोखे सौंदर्य लोक में उसे पहुंचा दिया, उसे वो कैसे भूले। उसकी निगाह, उसकी चाहना आज सब ओर फैल गई है। उसकी अकुलाई सांसें बिहारी के रक्त प्रवाह को पल पल पर लहराए दे रही हैं और उसके स्पर्श की कोमल आंच बिहारी को घेर कर उसके पुलकित हृदय को फूल की तरह खिलाए हुए हैं। बिहारी फिर भी उस विनोदिनी से आज इस तरह दूर क्यों है। इसीलिए कि विनोदिनी ने जिस सौंदर्य रस से बिहारी का अभिषेक किया, उस सौंदर्य के अनुकूल संसार में विनोदिनी से किसी संबंध की वो कल्पना नहीं कर सकता। कमर को तोड़ो तो कीच भी उठ आती है। क्या बताकर कौन सी ऐसी जगह में उसे बिठाएं कि सुंदर विभत्स न हो। फिर कहीं महेंद्र से छीना झपटी होने लगे तो माजरा इतना घिनौना ही हो उठेगा, जिसकी संभावना को बिहारी मन के कोने में जगह भी देने को तैयार नहीं। इसीलिए एकांत गंगा तट पर विश्व संगीत के बीच मानसी प्रतिमा को बिठाकर वह अपने हृदय को धूप सा जला रहा है। चिट्ठी भेजकर वह इसीलिए विनोदनी की खोज खबर भी नहीं लेना चाहता कि कहीं कोई ऐसी खबर ना मिल जाए जिससे उसके सुख के सपनों का जाल बिखर जाए। अपने बगीचे के दक्षिण में फले जामुन तले बिहारी मेघ घिरे प्रभात में चुपचाप पड़ा था। सामने से कोठी की डोंगी आ जा रही थी। अलसाया सा वह उसी ओर देख रहा था। बेला धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। नौकर ने आकर पूछा, भोजन का प्रबंध करें या नहीं। बिहारी ने कहा, अभी रहने दो। इतने में उसने चौंक कर देखा, सामने अन्नपूर्णा खड़ी है। बदहवास सा वह उठ खड़ा हुआ, दोनों हाथों से उनके पांव पकड़ते हुए जमीन पर माथा टेक कर प्रणाम किया। अन्नपूर्णा ने बड़े स्नेह से अपने दाएं हाथ से उसके बदन और माथे को छुआ और भर आए स्वर में पूछा, तू इतना दुबला क्यों हो गया है रे बिहारी। बिहारी ने कहा, ताकि तुम्हारा स्नेह पा सकूं। उत्तर सुनकर अन्नपूर्णा की आंखें बरस पड़ीं। बिहारी ने व्यस्त होकर पूछा, तुमने अभी भोजन नहीं किया है चाची। अन्नपूर्णा बोली, अभी मेरे खाने का समय नहीं हुआ है। बिहारी बोला, चलो चलो मैं रसोई की जुगत किए देता हूँ। एक युग के बाद तुम्हारे हाथ की रसोई पत्तल का प्रसाद पाकर जी जाऊंगा मैं। महेंद्र और आशा के बारे में बिहारी ने कोई चर्चा नहीं की। इसका दरवाजा तो एक दिन खुद अन्नपूर्णा ने ही अपने हाथों बंद कर दिया था। मान में भरकर उसने उसी निष्ठुर निषेध का पालन किया। खा चुकने के बाद अन्नपूर्णा ने कहा, घाट पर नाव तैयार है बिहारी, चल कलकत्ता चल। बिहारी बोला, कलकत्ता से मेरा क्या लेना देना। अन्नपूर्णा ने कहा, दीदी बहुत बीमार है, वो तुम्हें देखना चाहती हैं एक बार। सुनकर बिहारी चौंक उठा, पूछा, और महेंद्र भैया। अन्नपूर्णा ने कहा, वो कलकत्ता में नहीं है, बाहर गया है।
सुनते ही बिहारी का चेहरा सफेद पड़ गया। वह चुप रह गया। अन्नपूर्णा ने पूछा, तुझे क्या मालूम नहीं है सारा किस्सा? बिहारी बोला, कुछ तो मालूम है, अंत तक नहीं। इस पर अन्नपूर्णा ने विनोदनी को लेकर महेंद्र के भाग जाने का किस्सा बताया। बिहारी की निगाह में जल थल आकाश का रंग ही बदल गया। उसकी कल्पना के खजाने का सारा रस सुनते ही कड़वा हो गया। तो क्या वह मायाविनी उस दिन शाम को मेरे साथ खेल खेल गई? उसका प्रेम निवेदन महज मक्कारी था। वह अपना गांव छोड़कर बेहया की तरह महेंद्र के साथ भाग गई। विश्वास है उसको, और अधिक हूं मैं कि मैंने एक पल के लिए भी उसका विश्वास किया। हाय रे मेघ घिरी सांझ, हाय रे बारिश, खुली पूनों की रात, तुम्हारे जादू के करिश्मे कहाँ गए?